गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक एजुकेशन के इस क्लास में जो एप्लीकेशन पर चल रही है आपकी आर्ट क्लास में, आज हम लोग फोटोग्राफी को देखेंगे। क्या देखेंगे? फोटोग्राफी का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने फोटोग्राफी को पढ़ लिया था, फोटोग्राफी का परिचय पढ़ लिया था। कब उसका परिचय है फोटोग्राफी के, इसी एप्लीकेशन पर जो ऐप पर क्लास चल रही है वह फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी को एप्लीकेशन पर हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ा था। पहली क्लास जो है फोटोग्राफी की क्लास थी। फोटोग्राफी के परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। क्या परिचय? फोटोग्राफी का परिचय हम लोगों ने देखा था कि कैसे इस फोटोग्राफी की कब उत्पत्ति हुई थी, कब वर्जिन हुआ था, कैसे यह अंधेरे कमरे से निकलकर एक महान क्रांति के रूप में आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथों में फोटोग्राफी पहुंच गई है। इसी फोटोग्राफी का अध्ययन हम लोगों ने परिचय देखा था, कैसे जो है किन कैमरों में किसका प्रयोग करता। आज हम लोग उसकी तकनीक देखेंगे कि किन किन तकनीकों का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किन किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, खासकर जो है जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उन तकनीकों में जो है बहुत सी तकनीकें जो है का प्रयोग हम लोग देखते हैं। जो है आइए देखते हैं, एक एक तकनीक को चलते हैं। फोटोग्राफी का परिचय हम लोगों ने यह पढ़ लिया है। अब फोटोग्राफी की तकनीकों में जो देखेंगे उसमें खासकर हम लोग फोटोग्राफी की तकनीक में तकनीक देखेंगे, परिचय के साथ तकनीक देखेंगे। क्या? तकनीक। और तकनीकों में फोटोग्राफी की कई तकनीकें हैं। जैसे इन फोटोग्राफी की तकनीक में पहली जो तकनीक आती है वह खासकर उसे लॉन्ग मल्टी एक्सपोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली तकनीक जो होती है मल्टी एक्सपोजर कहा जाता है। जैसा कि नाम है उसी तरह से इसका गुण भी है। दूसरी तकनीकों में दूसरी तकनीक है लॉन्ग एक्सपोजर तकनीक है। जब आप अपने कैमरे पर देखेंगे, लंबी दूरी की खींचते हैं तो उसमें लॉन्ग एक्सपोजर होता है। तीसरी तकनीक हम लोग पैनोरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनोरमा। तीसरी तकनीक जो है पैनोरमा है। जब आप अपने मोबाइल ऐप खोलेंगे, फोटोग्राफी खींचते हैं तो उसमें बहुत से फंक्शन आपको दिखाते हैं। कभी आप ताली बजाकर खींच सकते हैं, कभी आप जो है सिर्फ चुटकी बजाकर खींच सकते हैं, कभी आप हाथों को जो है एक्शन से खींच सकते हैं। बहुत सी तकनीकों से आप फोटो खींच कर रहते हैं। उन सभी तकनीकों के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जो है पैनोरमा के साथ साथ जो है जिन तकनीकों में देखते हैं तो उसमें चौथी आपकी तकनीक आती है मोन्टेज। क्या कहते हैं उसे? चौथी तकनीक आपकी मोन्टेज आती है। चौथी तकनीक है मोन्टेज जानते हैं। पांचवी तकनीक आपकी जो है पैनिंग आती है। पांचवी तकनीक क्या है? पैनिंग आपकी पांचवी तकनीक है। यह है पांचवी तकनीक जो है पैनिंग आपकी पांचवी तकनीक है। यह है पैनिंग, मोन्टेज, पैनिंग, मल्टी एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर, पैनोरमा, मोन्टेज, पैनिंग, फिल इन फ्लैश। छठी तकनीक क्या है? फिल इन फ्लैश। ये तकनीकें आपका के प्रयोग करती हैं। इनमें और भी तकनीकें हैं जिसमें सातवीं तकनीक को हम लोग क्या जाते हैं? सिल्यूट। क्या? सिल्यूट तकनीक जानते हैं। सिल्यूट तकनीक भी जो है उसी तरह से प्रयोग की जाती है जैसे अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इसमें खासकर जो है अन्य तकनीकों में जैसे वस्तु स्तर, ये प्रमुख रूप से 7 तकनीकें हैं। और तकनीकों के तहत कई ऐसी तकनीकें हैं जैसे खासकर फोटोग्राफी के विज्ञापन फोटोग्राफी कैसे होती है, कैसे जो है वास्तुशिल्प फोटोग्राफी कैसे होती है, रात्रि जो है व्यक्ति चित्रण की फोटोग्राफी कैसे होती है, भूदृश्यण की फोटोग्राफी कैसे होती है, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन चित्रण कैसे किया जाता है, वाइल्ड लाइफ चित्रण कैसे किया जाता है, कैसे ये सभी चित्रण के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कई ऐसे हैं, व्यापारिक चित्रण है, कमर्शियल चित्रण है, इवेंट फोटोग्राफी है, बहुत से चित्रण है। इन सभी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। खासकर जो है इन सभी की चित्रण के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले
जो इस तकनीकें हैं, इन तकनीकों में मल्टी एक्सपोजर क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्या तकनीक क्या है? मल्टी एक्सपोजर। उसका नाम क्या है? मल्टी एक्सपोजर तकनीक है जो है। यानी देख लेते हैं, आइए। मल्टी एक्सपोजर तकनीक, पहली तकनीक क्या है? मल्टी एक्सपोजर। मल्टी एक्सपोजर तकनीक किसे है, जो क्या कहते हैं? मल्टी एक्सपोजर पद्धति जो है। मल्टी एक्सपोजर तकनीकों में क्या होता है? एक ही, यानी कि एक ही निगेटिव को एक वस्तु से अलग अलग वस्तुओं से, एक ही वस्तु यानी कि एक ही निगेटिव से, एक निगेटिव से एक निगेटिव से, एक ही निगेटिव से एक ही निगेटिव से एक वस्तु के अलग अलग एक ही वस्तु के से अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग वस्तुओं के एक से अधिक बार, यानी कि मल्टी है ना, वस्तुओं के एक से अधिक चित्रण मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। इसको समझ लीजिए। मान एक निगेटिव से एक वस्तु के अलग अलग वस्तुओं से एक और एक से अधिक, यानी कि एक निगेटिव, कोई कैमरे की एक निगेटिव से एक वस्तु के या अलग अलग वस्तुओं के एक से एक या एक से अधिक बार चित्रण मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए एक बार चित्रण ले लिया गया, किसका जो है, मान लीजिए कोई चित्र है जिसका आप बागवानी में जाते हैं, एक बार आपने इसका चित्रण ले लिया। एक बार जब आप इसका चित्रण लिए तो यह एक वस्तु हुआ, लेकिन इस वस्तु में फिर उसके बाद गए इधर जो है, तो इसी के कई चित्र, यानी कि छोटे छोटे कई चित्र हैं। तो कई जब चित्रण लेते हैं तब इसे मल्टी एक्सपोजर कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया, फिर उसके बाद बागवानी में गए तो वहाँ पर ले लिया। वस्तु चित्रण क्या है? वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु है, लेकिन इस वस्तु के जैसे कभी क्या होता है ना कि देखिए शादी में जाते होते दूल्हा दुल्हन एक ही होते हैं, लेकिन उनके चित्रण कई लेते हैं, कभी मुंह टेढ़ करते हुए, कभी हाथ की चूड़ियाँ दिखाते हुए, कभी गले मिलते हुए, कभी पैर छूते हुए। तो ये क्या है? एक ही वस्तु के अलग अलग विभिन्न पोजों में लिया गया एक चित्र या एक से अधिक चित्रण किया जाए तो वह मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। यानी कि एक वस्तु एक ही हो और उसके कई पोज हों। जब वस्तु एक हो और उसके कई पोज हों तो वह मल्टी एक्सपोजर कहलाता है जो है। इसी तरह से जो है दूसरी देखते हैं, जो है दूसरी जो पद्धति है उस पद्धति का नाम है खासकर लॉन्ग एक्सपोजर। क्या है? लॉन्ग एक्सपोजर। इसका नाम है लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर में क्या करते हैं? लॉन्ग एक्सपोजर लॉन्ग एक्सपोजर में किसी भी इसका प्रयोग कम रोशनी में किया जाता है। कैसा जो है? लॉन्ग एक्सपोजर जो है कम रोशनी में, यानी कि कम रोशनी हो, एक तो कम रोशनी हो और दूसरी मेन बात
जो है रात्रि का समय हो या रात्रि का समय हो, रात्रि का समय हो, कम रोशनी भी होनी चाहिए, रात्रि का समय हो। और इसके लिए जैसे आतिशबाजी, कभी आपने आतिशबाजी देखा है? आतिशबाजी जब आतिशबाजी का प्रयोग किया जाता है तो इस आतिशबाजी में देखते हैं तो पटाखा यहाँ मान लीजिए आपके पारे का है, यहाँ पर है जो है, तो यहाँ पर आपके पटाखे हुए हैं। इन पटाखों में क्या है, एक बार आग लगती है तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है ये बूम करते हैं जो है, फिर ये जाता है यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये पटाखा फूटता है जो है, ये तो ये यहाँ से आता है और यह है आता है यहाँ पर पूरा धूम करता है जो है। तो ये ऐसे जो है जो अक्के की जो है यह बातें हैं उसे लॉन्ग एक्सपोजर के रूप में दिया जाता है। कैसे जो है इसे लॉन्ग एक्सपोजर के रूप में यहाँ पर किया जाता है। ये फुलझड़ियाँ जो निकलती हैं उन्हें लॉन्ग एक्सपोजर के रूप में करती हैं जो है। तो ये सभी एक दूसरे से प्रेरित हैं। खासकर यानी आतिशबाजी हुई जो शादी विवाह में देखते हैं, एक गुब्बारा लगाते हैं, एक पटाखा तो वो मटकी का, तो उसमें जो है कई ऐसी फोटो पटाखे निकलते हैं। उन फोटो को नीचे से लेकर ऊपर तक का यानी कि लॉन्ग, नीचे से लेकर यानी कि बेस से लेकर और ऊंचाई तक चित्रण, ऊंचाई तक जो है तक फोटो खींचना, ऊंचाई तक फोटोग्राफी को लॉन्ग एक्सपोजर कहते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोजर कहा जाता है। कारण क्या होता है लॉन्ग एक्सपोजर का? क्योंकि जब आप नीचे से जो है जमीन से आसमान पर गए हुए को एक साथ फोटो खींचते हैं तो उसे पूरा लॉन्ग एक्सपोजर कहा जाता है जो है। यही जो है कभी आतिशबाजी देखिए तो नीचे से जाता है और ऊपर जाने के बाद वह धुड़ूम धुड़ूम फूट कर बिखरता है और काफी दूर एरिया में उसके प्रकाश फैल जाते हैं। इसी को जैसे बिजली चमकना, आतिशबाजी तो ठीक है, आतिशबाजी, इसका दूसरा उदाहरण बिजली चमकना। कैसा जो है बिजली चमकना से कहते हैं चमकना। जब बिजली चमकती है तो बिजली की जो रेंज होती है वह पूरे आसमान में कुछ क्षेत्रों तक वह फैल जाती है और उस फोटो को जो है पूरे आसमान को लॉन्ग क्षेत्र को कवर करते हुए फोटो खींचना वह लॉन्ग एक्सपोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग एक्सपोजर कहा जाता है। ये आपके लॉन्ग एक्सपोजर की बातें हैं जो है। अगला देखते हैं तीसरा, इसकी तीसरी विधा क्या है? लॉन्ग एक्सपोजर के बाद अब हम लोग जो है देखेंगे पैनोरमा। क्या देखेंगे? पैनोरमा जो है, पैनोरमा देखेंगे। पैनोरमा क्या है? यह आपके वो तकनीक है, यह भी पैनोरमा तकनीक है। इस पैनोरमा तकनीक में क्या है कि विस्तृत वस्तु के यानी विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर, यानी कि देख लेते हैं विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर, विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर, अलग विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर जब विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर एक साथ यानी कि जब कोई विषय वस्तु है शादी में जैसे मान लीजिए गए लेकर
एक साथ फोटो, अलग अलग फोटो लेकर एक साथ प्रिंटों को, यानी कि जो प्रिंट हैं उन प्रिंटों को जोड़कर जोड़कर कर एक फ्रेम में, एक फ्रेम में मढ़ लिया जाता है, मढ़ लिया जाता है, लिया जाता है, जाता है, मढ़ लिया जाता है। एक जोड़कर संपूर्ण विषय वस्तु को, एक फोटोग्राफ संपूर्ण विषय वस्तु को, विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो लेकर एक साथ प्रिंटों को जोड़कर संपूर्ण विषय वस्तु, संपूर्ण विषय वस्तु को एक साथ, विषय वस्तु को संपूर्ण प्रिंटों को जोड़कर संपूर्ण विषय वस्तु को एक फोटोग्राफ बना लिया जाए, लिया जाता है तो पैनोरमा कहलाता है। पैनोरमा कहलाता है। कैसे कहलाता है? विस्तृत विषय वस्तु, जैसे मान लीजिए आप कहीं भ्रमण पर गए हैं, जो है मान लीजिए आप यहाँ से संगम आते हैं, प्रयागराज संगम आते हैं, और संगम में जो है ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद संगम प्रयागराज में ट्रेन से उतरते हुए फोटो। आजकल देखते हैं ना, ये फैशन चलता है कि लोग कैसे अपने को प्रस्तुत करते हैं, फोटो सेल्फी ले लेते हैं प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए संगम में। फिर उसके बाद संगम से प्रयागराज जो है स्टेशन से संगम नोज तक जाते हुए फोटोग्राफ, संगम नोज पर बालू में पैदल चलते हुए फोटोग्राफ, फिर उसके बाद स्नान करते हुए फोटोग्राफ, गौदान देते हुए फोटोग्राफ, नाव में जो है उसको सारस पक्षी को दाना खिलाते हुए फोटोग्राफ। जब ऐसे विस्तृत वस्तु को मूड छिलाते हुए फोटोग्राफ जो है, कपड़ा पहनते हुए फोटोग्राफ जो है, गरीबों को दान देते हुए फोटोग्राफ, जब इन सभी विस्तृत विषय वस्तु को, लेकिन क्या है, एक ही विषय वस्तु है, क्या, संगम स्नान करने जाना, लेकिन उसमें अलग अलग फोटोग्राफों को एक साथ जोड़कर जब फोटोग्राफ फ्रेम बनाया जाता है, उस फोटोग्राफ के फ्रेम को पैनोरमा कहते हैं। समझ में आया? यानी विषय वस्तु एक है लेकिन विस्तृत विषय वस्तु है, क्या, संगम स्नान करने जाना। जैसे मान लीजिए शादी विवाह, शादी का बहुत आप सभी घर में होता है, तो शादी के फंक्शन में मेहंदी की रस्म होती है, फिर हाथ भराई की रस्म होती है, फिर वो दुनिया भर का मिलना उलना होता है, फिर जो है नाच गाना होता है, फिर शादी के दिन जो है अगवानी की है रस्म होती है, फिर खासकर जो है मंगल गीत होते हैं, फिर उसके बाद जो है इन जब जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी की अलग अलग फोटो बनाई जाती है ना, तो अलग अलग फोटो को खींचकर एक फ्रेम में मढ़ लिया जाए, एक फोटोग्राफी यानी एक वीडियो बना लिया जाए, उन पूरे को क्या कहते हैं, पैनोरमा कहते हैं। जब एक विषय वस्तु के अलग अलग फोटो को एक साथ एक फ्रेम में मढ़कर एक फोटोग्राफ बना लिया जाए, एक वीडियो बना लिया जाए, उसे क्या कहते हैं, पैनोरमा कहते हैं। ये चीजें जो है जब आप फोटो खींचते हैं, देखिए आपके मोबाइल में भी जो है जब फोटो खींचेंगे, अभी भी आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में आपको कई अलग अलग प्रकार के चित्र आएंगे, तो उसमें जो है आपको देखा जाएगा पोर्ट्रेट बनाना है, पोर्ट्रेट खींचना है या सेल्फी लेनी है, फिर उसके बाद ब्राइटनेस करना है, पैनोरमा में खींचना है, पैनिंग करना है, जो है नाइट विजन है, सिर्फ फ्लैश लाइट है, ये सभी विकल्प आपके आते हैं। उन्हीं विकल्पों को काउंट करके जो है जो बनाया जाता है, उनमें पैनोरमा भी एक तकनीक होती है जिसे आपको पैनोरमा कहते हैं। जो है इसी फोटोग्राफ को पैनोरमा तकनीक के नाम से जाना जाता है। खासकर अब जो है ये पैनोरमा हो गया। अब हम लोग देखेंगे पैनिंग, चौथी तकनीक क्या है, मोन्टेज देखेंगे कि
मोन्टेज तकनीक क्या है? चौथी तकनीक जो है मोन्टेज, यह मोन्टेज तकनीक है। मोन्टेज तकनीक, मोन्टेज क्या होता है यह ध्यान लीजिए। यह तकनीक भी पैनोरमा की तरह है। कैसे है? मोन्टेज जो है यह भी पैनोरमा की तरह से जो है, यह मोन्टेज तकनीक जो है यह कैसी है? मोन्टेज, यह भी पैनोरमा की तरह तकनीक है। पैनोरमा, जो यह पैनोरमा है उसी पैनोरमा की तरह तकनीक है। कैसी तकनीक है? पैनोरमा की तरह तकनीक है। यह भी तकनीक पैनोरमा की तरह है। इसमें जो है क्या होता है, इसमें इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि खासकर विभिन्न विषयों के विभिन्न फोटोग्राफ को जोड़कर, यानी कि जिसमें एक विषय वस्तु था, इसमें विभिन्न यानी कि विभिन्न विषय वस्तु को विभिन्न विषय वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से, यानी कि विभिन्न विषयों को विभिन्न फोटोग्राफों को जोड़कर, विभिन्न विषय वस्तुओं को विभिन्न फोटोग्राफ को जोड़कर जो तकनीक बनाई जाए, यानी कि विभिन्न विषय वस्तुओं को विभिन्न फोटोग्राफों को जोड़कर, विभिन्न फोटोग्राफ जोड़कर जो फोटोग्राफ बनाया जाता है उसे मोन्टेज कहते हैं। मोन्टेज कहते हैं। कैसे जो है, इसमें क्या है, विषय वस्तु एक हो, यानी कि विस्तृत विषय वस्तु, एक ही विषय वस्तु के अनेक फोटो को जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता है। इसमें क्या है, विभिन्न विषय वस्तुओं को भिन्न भिन्न फोटोग्राफों को एक साथ जोड़कर जो बनाया गया जो फोटोग्राफ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोन्टेज कहते हैं। मोन्टेज कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। पैनोरमा में क्या होता है, एक ही विषय वस्तु हो, विस्तृत विषय वस्तु हो, और उसके अलग अलग फोटो को एक साथ जोड़कर एक फोटोग्राफी या वीडियो बना लिया जाए तो उसे पैनोरमा कहते हैं। लेकिन जब भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं को भिन्न भिन्न फोटोग्राफों को जोड़कर, अलग अलग फोटोग्राफों को जोड़कर एक फोटोग्राफी बनाई जाए, एक तो वह मोन्टेज कहते हैं। जैसे कभी आपने जो है मोन्टेज की पद्धति को देखा होगा, एल्बम देखते हैं ना, एल्बम क्या होता है? एल्बम में एक ही नहीं बल्कि अलग अलग फोटोग्राफ्स होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग फोटोग्राफ की तकनीकें होती हैं। यानी कि एक पेज पर विंध्याचल घूमने की तस्वीर है, दूसरे पर शादी की तस्वीर है, तीसरे पेज पर जो है आप प्रयाग घाट की तस्वीर है। तो हर जगह जो जाने की जो तस्वीरें हैं, अलग अलग विभिन्न विषयों के विभिन्न वस्तुओं से जोड़कर एक फोटोग्राफ एल्बम बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं? मोन्टेज कहा जाता है। मोन्टेज बनाया जाता है। विभिन्न फोटोग्राफों को विभिन्न फोटोग्राफों को जोड़कर बनाए गए तकनीकों को उसे क्या कहते हैं? मोन्टेज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें विभिन्न विषय वस्तु है और इसमें विस्तृत विषय वस्तु के अलग अलग फोटो हैं, और इसमें विभिन्न विषय वस्तुओं के भिन्न फोटोग्राफ्स हैं। यानी कि विषय भी अलग है और फोटोग्राफ्स भी अलग है, लेकिन फ्रेम एक हो। और इसमें क्या है, एक ही विषय वस्तु के भिन्न भिन्न विस्तृत क्षेत्रों से जोड़कर उसे एक फोटोग्राफ बनाया जाए, उसे पैनोरमा है। और विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न अलग अलग फोटोग्राफों को जोड़कर एक फोटोग्राफ बनाया जाए, एक एल्बम बनाया जाए, उसे मोन्टेज कहते हैं। दोनों एक ही है, यह ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक विषय वस्तु के भिन्न भिन्न फोटोग्राफ होंगे और इसमें क्या है, विभिन्न विषय वस्तु के भिन्न भिन्न फोटोग्राफ होंगे जो है, यह ध्यान रखिएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यही कंफ्यूजन करता है, पूछा जाता है आपसे जो है। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा जो है क्या है, वह आपको पैनिंग। क्या है? पैनिंग।
यह है आपकी पैनिंग। पैनिंग क्या है यह आपको बताना है। पैनिंग, पैनिंग जो है यह क्या है? पैनिंग जो है वह तकनीक होती है, पैनिंग की तकनीकें वो है कि पैनिंग आपको जो है गतिशील विषय वस्तु को एक्सपोज करते समय, गतिशील विषय वस्तु को आप फोटो खींचते हुए एक्सपोज करते हुए कैमरे द्वारा वस्तु की गति को, कैमरे द्वारा वस्तु की गति के अनुसार कैमरे को घुमाना, कैमरे को घुमाते हुए फोटोग्राफी करना पैनिंग कहलाता है। पैनिंग कहलाता है। यानी कि खासकर गतिशील विषय वस्तु को देख लीजिए, गतिशील यानी कि गतिशील विषय वस्तु को, गतिशील गतिशील विषय वस्तु को, विषय वस्तु गतिशील विषय वस्तु है, यानी कैसी जो है विषय वस्तु कैसी हो, गतिशील विषय वस्तु हो। गतिशील विषय वस्तु को एक्सपोज करते समय, यानी कि गतिशील विषय वस्तु को एक्सपोज, यानी कि एक्सपोज मतलब फोटो खींचते हुए, एक्सपोज करते हुए, एक्सपोज करते समय वस्तु के साथ वस्तु के साथ वस्तु के साथ कैमरे को दिशा देना, कैमरे को दिशा देकर फोटोग्राफी करना पैनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पैनिंग कहलाता है जो है। क्या करता है? यानी कि अगर विषय वस्तु जो है आपकी, विषय वस्तु जो है गतिशील है, गतिशील विषय वस्तु को फोटो एक्सपोज करते समय वस्तु के साथ कैमरे को दिशा देकर फोटोग्राफी करना पैनिंग कहलाता है। यानी कि जैसे जैसे वस्तु घूम रही है उसी तरह से, जैसे मान लिया आपको फोटोग्राफी करनी है तो जैसे जैसे कोई चल रहा है वैसे वैसे घूमना, यह फोटोग्राफी जो है। और ये क्या है? फोटोग्राफी जो है पैनिंग कहलाता है। कारण क्या आता है? जैसे मान लीजिए इस रूप में अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ऐसे में जो है कैमरे को वस्तु के साथ घुमाते हुए फोटोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। उदाहरण रूप में देख लीजिए कि कैसे। जैसे मान लीजिए कोई नेता के जुलूस चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए मोदी जी का जुलूस चल रहा है, मोदी जी का जुलूस चलता है ना, तो इस जुलूस में खासकर जो है गाड़ी के साथ यानी कि देखते हैं कि गाड़ी के साथ कैमरामैन की भी गाड़ी चलती है, कैमरामैन की भी गाड़ी चलती है, कैमरामैन की गाड़ी भी चलती है, साथ गाड़ी चलती है और वह आगे चलता है। यही नहीं, या तो आगे चलेगा या बगल से चलेगा। तो जब भी कैमरामैन बगल चलता है और अपने कैमरे को रिकॉर्ड करते हुए चलता है, उसको पैनिंग कहते हैं। यही नहीं जो है, इसके साथ दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जो है खासकर जो है उड़ते हुए हवाई जहाज,
जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज, उड़ते हुए हवाई जहाज का चित्रण करना, हवाई जहाज का की फोटो लेना, लेना। यह भी है, खासकर दौड़ते हुए घोड़े की फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी खासकर जो है ऐसे में जो कि गतिशील वस्तु हो, जो है वायुयान, दौड़ती ट्रेन, दौड़ती ट्रेन का चित्रण करना, दौड़ती ट्रेन, चलती बस का, उड़ती मिसाइलों का आदि ऐसे चित्र जो है जो गतिशील हो, वायुयानों का गतिशील हो, दौड़ते हुए घोड़े का, दौड़ते हुए मानव का, यानी गतिशील विषय वस्तु का फोटोग्राफी करना क्या कहलाता है? पैनिंग कहलाता है। गतिशील विषय वस्तु का फोटोग्राफी करना क्या कहलाता है? पैनिंग कहलाता है। यह पैनिंग। छठी तकनीक देख लेते हैं। छठी तकनीक क्या है? आपकी छठी तकनीक फिल इन फ्लैश है। क्या है? फिल इन फ्लैश। फिल इन फ्लैश क्या है? फिल इन फ्लैश क्या होता है? जब शादी विवाहों में जो है फूफा या शादी विवाहों में ही नहीं और भी जगह पर जब मॉक के रूप में उन्हें बरगलाना होता है तो सिर्फ कैमरामैन क्या करता है जानते हैं? वो सिर्फ फ्लैश मार देता है, चक चक फोटोग्राफी, सिर्फ प्रकाश मारता है। और फूआ और फुफ्फा और दीदी और जीजा एकदम फूल के गुप्पा हो जाते हैं। इसलिए फूल के गुप्पा हो जाते हैं कि उनको लगा कि अच्छा फोटो खींचा, और कैमरामैन क्या करता है? सिर्फ फ्लैश मारता है, लाइट, फोटो नहीं खींचता। भाई उसके पास 3-4 रील रहती है, 5 रील 6 रील रहती है। अब उसमें सिर्फ जो है कि भी यह मुंह टेढ़ करके फोटो खिंचा लेंगे, कभी जो है गले पर हाथ, कभी टेढ़ होकर, तो ऐसे सबका फोटो खींचता रहेगा तो दूल्हा दुल्हन का फोटो क्या खींचेगा? उसकी फोटो रील खत्म हो जाएगी ना। तो ऐसे, लेकिन आज ये तकनीकी अब खत्म हो गई। पहले ये थी, जो है हम लोगों के जमाने में थी। पहले क्या थी? एक रील जो है 40-40 रुपए की एक कोडेक की रील मिलती थी। जो है 1985 से कोडेक कैमरे की जो रील का व्यावसायिक वितरण शुरू हुआ था ना, तो आज वही चिप है। अब तो चिप लगने लगी है ना, अब तो जो है छोटी सी चिप लगती है। अब चाहे जितना फोटो खींचिए जो है उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो पैसा लगता था कि रील खत्म हो जाएगी, लेकिन अब क्या है? अब उसकी नहीं, मोबाइल है, चकाचक मार रहे हैं, फोटो लिए हैं, वो वीडियोग्राफी का डाल रहे हैं, नहीं फोटो खटाखट। उससे क्या है? तो ये तकनीकें विकसित हो गई हैं। जो है फिल इन फ्लैश पहली पुरानी तकनीकें थी। जो है इसमें जो है फोटोग्राफी के समय विषय वस्तु पर फोटोग्राफी के समय विषय वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश छाया प्रकाश को दूर करने के लिए फ्लैश का प्रयोग किया जाता था। फ्लैश मतलब लाइट का प्रयोग किया जाता था। फ्लैश का प्रयोग करना फिल इन फ्लैश कहते हैं। फिल इन फ्लैश
कहा जाता है, फिल इन फ्लैश फ्लैश कहा जाता है, कहा जाता है। ये फिल इन फ्लैश कहा जाता है, यानी कि वही चीजें जो है फिल इन फ्लैश का, यानी कि जब कभी छाया प्रकाश का प्रयोग अगर मान लीजिए कैमरे से कर रहे हैं तो देखते हैं कैमरामैन क्या लिया रहता है, एक जो है हाइलोजन लाइट वाला लिया रहता है, और उससे क्या है जो छाया प्रकाश पड़ती है, छाया पड़ती है, उस छाया को दूर करने के लिए, जो अंधकार को दूर करने के लिए उस प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो है वही जो है फिल इन फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। उसी का प्रयोग फिल एंड फ्लैश के रूप में किया जाता है जो है, इसी को फिल एंड, यानी कि जब छाया को दूर करने के लिए, जो अंधकार होता है उस अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, और उसको ही फिल इन फ्लैश के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं अगली तकनीक क्या कहती है। अगली तकनीक, अगली तकनीकों में जो है देखेंगे कि अगली तकनीक किस रूप में देती है जो है। तो खासकर 7वीं तकनीक जो है इसे सिल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्यूट। इस तकनीक को क्या कहते हैं? सिलुएट कहते हैं। सिलुएट कहते हैं, सिलुएट कहते हैं, इस तकनीक को कहते हैं। और सिलुएट तकनीक जो है यह खासकर रात्रि के समय फोटोग्राफी की जाती है। इस तकनीक में रात्रि के समय फोटोग्राफी की जाती है। कैसे जो है रात्रि के समय, रात्रि के समय की जाती है, यह फोटोग्राफी की जाती है, रात्रि के समय की जाती है। खासकर गहरे अंधकारों में जो है किया जाता है। किसके? मूल वस्तु डार्क दिखाई देती है। इसमें जो है मूल वस्तु जो है, मूल विषय वस्तु डार्क दिखाई देती है। यानी डार्क मतलब कि एकदम बिल्कुल अंधकार का प्रयोग किया जाता है, गहरे का डार्क का प्रयोग किया जाता है, डार्क दिखाई देती है, दिखाई देती है। जैसे रहस्यमयी चीजें होती है ना, भूत। अब भूत क्या? छाया सिर्फ दिखाई देना। कैसे जो है सिर्फ छाया दिखाई देना, सिर्फ छाया दिखाई देना। जब किसी, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश में जो है पीछे को की जा रहा तो उसकी सिर्फ छाया दिखाई देगी ना, और छाया दिखाई देगी तो लगेगा कि अच्छा भूत जा रहा है। ऐसी चीजों को, तकनीकों को जो है की गई तकनीकें किस लिए में आती हैं? सिल्यूट कही जाती हैं। ये तकनीकें सिल्यूट। पूछा जाता है कि सिर्फ छाया का प्रयोग या रहस्यमयी भूतों का प्रयोग किस तकनीक के तहत किया जाता है? तो यही सिल्यूट तकनीक के तहत किया जाता है। यह यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में तो मुश्किल है पूछना, लेकिन फिर भी अब कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिल्यूट आपकी वह तकनीकें हो जाती हैं। कई और तकनीकें हैं इसके तहत। ऐसी अन्य तकनीकें निम्न हैं, अन्य निम्नलिखित तकनीकें, अन्य निम्न तकनीक है, तकनीक अन्य निम्न तकनीक है। अन्य निम्न तकनीकों में कौन कौन सी है तकनीकें? जैसे पोर्ट्रेट है, जैसे पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट जो है व्यक्ति चित्रण फोटोग्राफी, खासकर उच्च तान और निम्न तान जो है, निम्न तान उच्च तान फोटोग्राफी जो है, उच्च तान फोटोग्राफी और निम्न तान फोटोग्राफी। अच्छा, उच्च तान फोटोग्राफी क्या है? जब प्रकाश की मात्रा उच्च तान यानी लाइट करके फोटो किया जाए तब उसे जो है, यानी रंगों में टोन का प्रभाव होता है। जब गहरे टोन का जो है प्रकाश टोन का प्रयोग किया जाए, यानी ज्यादा उजाले का प्रयोग कर किया जाए, तब उसे उच्च तान फोटोग्राफी कहते हैं। और जब किसी लो निम्न तान फोटोग्राफी उसे कहते हैं जब डार्क फोटोग्राफी किया जाए, यानी कि गहरे रंगों का प्रयोग किया जाए, यानी अंधेरे का प्रयोग करके हल्का किया जाए, तो उसे निम्न तान फोटोग्राफी कहते हैं जो है। तान का मतलब सिर्फ प्रकाश से है, यानी प्रकाश का कैसा प्रयोग होगा यही तान निर्भर करता है जो है। जब
ऐसे हल्के रंगों का प्रयोग करके किया जाता तो उच्च तान किया जाता है, और जब डार्क रंगों का प्रयोग करके फोटोग्राफी किया जाता है बिल्कुल एकदम, तब उसे निम्न तान फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है जो है। ऐसी कई फोटोग्राफियां का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है तकनीकों में जो है। अन्य तकनीकों में भी देखते हैं कई ऐसी तकनीकें हैं जिनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। खासकर जो है जैसे इन तकनीकों में पूर्ण स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी होती है। कैसे जो है पूर्ण स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी, पूर्ण स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है, यानी सभी रंगों का प्रयोग करके इनमें किया जाए जो है। यह ललित कला फोटोग्राफी के रूप में जाती है। यह किस में जो आती है, खासकर इसका प्रयोग ललित कला फोटोग्राफी की जाती है। ललित कला फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। ललित कला फोटोग्राफी में पूर्ण आंतरिक यानी कि जो है पूर्ण स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी का प्रयोग ललित कला में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललित कला फोटोग्राफी के लिए किस तकनीक का प्रयोग जाता है, तो वह पूर्ण स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है जो है। भूविज्ञान फोटोग्राफी है, खासकर कई जो है फॉरेंसिक और कानूनी फोटोग्राफी है कई रूपों में। तो इनकी तकनीकों को देख लेते हैं कौन कौन सी व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीकें कौन कौन सी है, देख लेते हैं। अगला व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीक जो है, अन्य तकनीकों में व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीक जो है, व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीक जिसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाए, उन व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीकों में कौन कौन सी आती है। व्यावसायिक फोटोग्राफी तकनीकों में विज्ञापन फोटोग्राफी, जैसे क्या है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन फोटोग्राफी क्या होती है, एडवर्टाइजिंग, यानी कि जब अपने एडवर्टाइजिंग जैसे 1 बाई गेट 1 फ्री या कॉफी के लिए हुए प्रचार, या फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी का जो है, डिटर्जेंट का प्रयोग, दूध अमूल इंडिया जो है पीता है, ऐसी जब फोटोग्राफी की जाती है तो वह जो है फोटोग्राफी की वो तकनीकें एडवर्टाइजिंग के रूप में आती है, यानी विज्ञापन के लिए, अपने व्यवसाय को बेचने के लिए जो प्रयोग किया जाए वह है, यानी 1 बाई गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसी तकनीकों का प्रयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है जो है। ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया। वास्तुशिल्प फोटोग्राफी किया जाता है, यानी कि वास्तुशिल्प फोटोग्राफी यह किस में प्रयोग किया जाता है, जब वस्तुओं के चित्रण किए जाते हैं, यानी फोटोग्राफी जो है किसी भी वास्तुशिल्प का सौंदर्य दिखाना हो, वास्तुशिल्प का सौंदर्य, जैसे मान लीजिए कोई गुलदस्ता बहुत अच्छा बनाया, या जो है आप गमले देखते हैं, गमले जो फूड बनाते हैं तो अलग अलग डिजाइन में गमले होते हैं, या फिर जो है वस्तुओं शिल्पों में जो कोई बर्तन बहुत जो है बनाया जाए, या कांच के बर्तन बहुत अच्छे बनाए जाएं, ऐसे जो है वास्तुशिल्पों को जो दिखाया जाए, तब जैसे मान लीजिए वास्तुशिल्प और भी हो सकते हैं, जैसे बढ़ई अपने जो है चाबी के छल्ले बना देता है, या फिर बढ़ई जो है कुर्सियों को बहुत अच्छे डिजाइन में बना देता है, तो ऐसी जो है फोटोग्राफी उसे कई एंगल से फोटो खींच कर किया जाए, ऐसे वास्तुशिल्प फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। इवेंट फोटोग्राफी कैसे की जाती है। इवेंट फोटोग्राफी यानी कि खासकर जो है सामाजिक कार्यक्रमों में इतिहास की तस्वीर दिखाना, सामाजिक कार्यक्रमों में जब कार्यक्रम होते हैं सामाजिक कार्यक्रम, जैसे कि अब यह शादी विवाह होता है ना, तो खासकर उसमें दुल्हन यानी कि आने का रस्म है, मेहंदी की रस्म होती है। इन सामाजिक कार्यक्रमों में जो रस्म सामाजिक कार्यक्रमों में जो है रस्म होती है, इन रस्म को दिखाना यानी इतिहास में उसे कैप्चर करना, इन इतिहास बनाना के लिए इन घटनाओं को यानी इवेंट को जो है रस्म के रूप में दिखाना, जो है इतिहास की तस्वीर को दिखाना, ये चीज़ें जो है आपको इवेंट फोटोग्राफी के रूप में
जाना जाता है। ऐतिहासिक 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 घटनाओं का भी उल्लेख करना, घटनाओं का उल्लेख करके जो है रस्म करना, इसे इवेंट फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। चौथी फोटोग्राफी के रूप में किसे देखते हैं जो है, तो खासकर फैशन फोटोग्राफी देखते हैं। कैसे जो है फैशन फोटोग्राफी फैशन फोटोग्राफी क्या है? फैशन फोटोग्राफी जो है, फैशन फोटोग्राफी क्या है कि जब हम अपने खासकर मॉडलों की तस्वीरें, कपड़े, पोशाक आदि जो है हीरो की तस्वीर, हीरो या इसे कहते हैं मॉडल या फिर कहते हैं सेलिब्रिटीज। क्या कहते हैं? सेलिब्रिटीज का चित्रण फोटोग्राफी करते हैं। हीरो, मॉडल, सेलिब्रिटीज की जो फोटोग्राफी करते हैं और खासकर उनके कपड़ों या पोशाक आदि का अगर फोटोग्राफी करते हैं तो वह क्या होती है? खासकर फैशन फोटोग्राफी होती है। जैसे मान लीजिए जो है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो देखने वाले जो है रैंप पर चलने वाले, या फिर जो है देखिए अगर मान लीजिए एक समय था जैसे ऋतिक रोशन ने फटा पैंट पहन लिया जो है, झालरदार जो है बिल्कुल चित्रा जैसे भिखमंगा वहाँ पाया जाता है जींस, तो क्या वो फैशन चल गया? जो कोई सेलिब्रिटी है ना, तो वो यानी कि जींस फटा हो, कपड़ा फटा हो और उसे क्या उसका दाम बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वह फैशन का प्रतीक हो गया ना। क्योंकि उसे पहना कौन था? शाहरुख खान ने पहना था, उसे सलमान खान ने पहना था, उसे ऋतिक रोशन ने पहना था जो है, उसे जो है अजय देवगन ने पहना था, उसे अमिताभ बच्चन ने पहना था, अगर उसे ऐश्वर्या राय ने उस झालरदार, यहाँ तक कि देखिए मैं तो पूरा तंबू के पूरे चादरों को लपेट कर चली आती हैं, पीछे लहराते हुए, झाड़ू लगाते हुए चले आ रही हैं, लेकिन वह क्या है? वह सेलिब्रिटीज है ना, तो वह भी फैशन की डिजाइन में आ जाएगा जो है। 360 उत्पाद फोटोग्राफी, अगला जो है 360 डिग्री उत्पाद फोटोग्राफी ये कैसी फोटोग्राफी है? 360 अंश उत्पाद फोटोग्राफी। जैसे मान लीजिए यह वह होता है कि किसी भी वस्तु विशेष का जो कि उत्पादन किया गया है, जैसे मान लीजिए कार है, मान लीजिए कोई कार आप नई लॉन्च होती है, जैसे पंच लॉन्च हुई ना, टाटा की पंच, किसकी थी? टाटा की। तो टाटा की जो पंच लॉन्च हुई, तो इस टाटा ने क्या है, इसके 360 एंगल पर इस पूरे चारों तरफ से इसे घुमाकर कैमरे की जो है फोटोग्राफी की। यानी कि यह पूरे जो है 360 अंश पर यह घूमती, यानी कि अगर गाड़ी बनी है तो खासकर जो यह गाड़ी बनी जो है, तो इस गाड़ी के जो यह गाड़ी बनी जो है, तो इस गाड़ी के जो है देखा यह 360 पर यह आपका दिखा। तो यहाँ पर जो इस गाड़ी की जो बनी, यह 360 एंगल पर यह घूमती है, 360 अंश पर यह घूमती है, और इसे जो है इवेंट को दिखाने के लिए कि आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, बैक साइड, इसके बोनेट साइड, इसकी लाइट क्या है, हेडलाइट क्या है, इस पे स्पेस कितना है, नीचे बैकिंग कितनी है, ये 360 अंश पर घुमाने की इस तकनीक को फोटोग्राफी, कौन सी तकनीक? फोटोग्राफी 360 अंश उत्पाद फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। कंसर्ट फोटोग्राफी किसे कहते हैं? इसी के रूप में अगली जो है कंसर्ट फोटोग्राफी है। कंसर्ट फोटोग्राफी क्या है? कंसर्ट फोटोग्राफी वह तकनीक होती इवेंट स्थल के अलावा कलाकार या बैंड को बढ़ावा देने के लिए होता है। इवेंट स्थल, जैसे कंसर्ट फोटोग्राफी क्या है कि जो है स्थल पर जाकर, किसी पर जो है इवेंट स्थल, घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल पर जाकर, यानी कि इवेंट या घटना स्थल पर जाकर फोटोग्राफी करना। घटना स्थल पर जाकर यानी कि
खासकर बैंड को बढ़ावा देने के लिए जो है घटना स्थल पर जाकर ब्रेकिंग न्यूज लेना, वह कंसर्ट फोटोग्राफी के रूप में आता। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर बिना गए फोटोग्राफी करना और जाकर फोटोग्राफी करना, उसी को यानी कि एक्सीडेंटल। जैसे आपको जो है उनका आपने देखा होगा मनु पारेख जो है, तो वो क्या थी जो है उन्होंने किया था, यानी कि जो है 1984 के जो है भोपाल गैस त्रासदी में एक फोटो उन्होंने नहीं किया था। रघु राय नाम उनका था, फोटोग्राफर रघु राय, क्या नाम था, सॉरी, रघु राय एक फोटोग्राफर हैं और उन्होंने जो है 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के घटना का उल्लेख किया। उसमें एक बच्चे को उन्होंने उस स्थल पर जाकर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से जो हुआ दुर्घटना हुई, उस स्थल पर जाकर उन्होंने उस आंख खुले हुए बच्चे, मरे हुए बच्चे की आंख आसमान में देखता हुआ बच्चा जो मर गया था, उसकी तस्वीर लिया था। वह इवेंट फोटोग्राफी था। कैसे? कंसर्ट फोटोग्राफी था, जो खासकर घटना स्थल पर, इवेंट स्थल पर जाकर फोटोग्राफी करने की तकनीक को जो है कहा जाता है। इसी के तहत में जो है कई ऐसी फोटोग्राफी है, जैसे अपराध फोटोग्राफी देखते हैं। अपराध फोटोग्राफी यह भी एक फोटोग्राफी है। कैसी? जो है अपराध फोटोग्राफी में अपराध, डकैती, हत्या, चोरी, अपराध के दृश्यों की तस्वीर खींचना जो है, ऐसी तस्वीरें जो है जो कि अपराध स्थल फोटोग्राफी होती है। अपराध स्थल पर अपराध फोटोग्राफी, जैसे खासकर डकैती, हत्या आदि ऐसी चीजों पर की गई फोटोग्राफी अपराध फोटोग्राफी की जाती है। दूसरी जो है स्थिर जीवन फोटोग्राफी, अगली जो है स्थिर जीवन फोटोग्राफी। यह कैसी जो है फोटोग्राफी है? तो स्टिल लाइफ फोटो, इसी को स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं। स्थिर चित्रण इसे कहते हैं। चित्रण यानी कि स्टिल लाइफ फोटोग्राफी इसे कहते हैं। जो है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी इसे कहते हैं। जो है स्थिर जीवन, यानी जिसमें निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव चित्रण किया जाता है। निर्जीव चित्रण को स्टिल लाइफ कहा जाता है। जो है इसी के रूप में स्थिर जीवन चित्रण, निर्जीव चित्रण कहा जाता है। रियल इस्टेट फोटोग्राफी भी आती है। कैसी? जो है रियल इस्टेट फोटोग्राफी आती है। रियल इस्टेट क्या है? इसमें वह बिजनेस आता है जिसमें जो है खासकर जमीन के टुकड़ों को बेचा जाता है। कैसे? जो है बिक्री के लिए मौजूदा संपत्ति चित्रण, यानी कि बिक्री हेतु भू संपत्ति चित्रण, यानी कि संपत्ति की फोटोग्राफी, उसे क्या कहते हैं? रियल इस्टेट फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। अगला जो है खासकर जो है खाद्य फोटोग्राफी, जो है खाद्य फोटोग्राफी आती है। कैसी? जो है खाद्य फोटोग्राफी यह कैसी होती है? ईटिंग फोटोग्राफी, जिसमें खास करके जो है ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो खाने की वस्तुओं का फोटोग्राफी होती है। जैसे सेब हुए, अनार हुए, खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तु की फोटो लेना। खासकर जैसे सेब, केला ऐसे फल होते हैं जिनका किया जाता है। वैसे खासकर जो है आप देखें, जो है छोला भटूरा या इडली डोसा, मसाला डोसा आदि जो है
इडली डोसा है, मसाला डोसा, मसाला मसाला डोसा, डोसा मसाला डोसा, छोला भटूरा जो है, इडली डोसा, इडली सांभर, सांभर जो है, ये सभी जो है खाने की वस्तुओं में फोटोग्राफी को जो है फूड फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। पिपराजी फोटोग्राफी अगली जो है, पिपराजी फोटोग्राफी, पिपराजी फोटोग्राफी, पिपराजी फोटोग्राफी क्या है? यह जर्नलिज्म से संबंधित, किससे जो है, खासकर जर्नलिज्म का एक रूप है। यह है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का एक रूप है, एक रूप है। किसका एक रूप है? तो जर्नलिज्म का यह रूप है जो है, जिसमें खासकर जो है एथलीट स्टाइलिश, जिसमें एथलीट 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 होते हैं और प्लेयर होते हैं। प्लेयर जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट हैं, खिलाड़ी आदि होते हैं, जो है पिपराजी फोटोग्राफी जर्नलिज्म से है। जैसे में मान लीजिए आप देखते हैं किसे, खासकर जो है जैसे विराट कोहली का फोटो आ रहा है खेलते हुए, फिर उसके बाद जो है धोनी का आता है, जो है खासकर जो है जर्नलिज्म की वो फोटो जो है, जो प्लेयर एथलीटों के लिए आता है। जैसे भाला फेंक लिए जो है नीरज चोपड़ा की चित्रण आए, जो है जेवलिन थ्रो, ऐसे जो है चित्रण की को जर्नलिज्म के रूप में पिपराजी फोटोग्राफी कहा जाता है। जो है लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है आती है, लैंडस्केप फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी यह कैसी होती है? यानी भूदृश्य, भूदृश्य चित्रण, भूदृश्य फोटोग्राफी। इसके तहत जो है लैंडस्केप चित्रण में खासकर आप देखेंगे तो जैसे समुद्र का चित्रण किया, जंगल का चित्रण किया, बहुत से दृश्य चित्रण को भूलैंड यानी कि चित्रण करते हुए आप देख सकते हैं। लैंडस्केप चित्रण अब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। जो है वन्य जीव चित्रण जो है, सुंदर दृश्यों का इसमें चित्रण किया जाता है। सुंदर दृश्य चित्रण, समुद्र फोटोग्राफी। लैंडस्केप के बाद जो है आप देखते हैं जो है वन्य जीव फोटोग्राफी जो है, वन्य जीव फोटोग्राफी होती है। वाइल्ड लाइफ चित्रण कहते हैं, वाइल्ड लाइफ चित्रण इसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से कहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें जंगली पशुओं का चित्रण किया जाता है। आप देखते हैं कि जो है जंगल में जाकर शेर का या ऐसे चित्रण किया जाता है जिनका जंगली जानवरों की तस्वीरें शामिल होती है। 1985 में लाजन ने मूसी की स्थापना किया था। अन्य विषय देख लेते हैं। 1985 में लाजन ने मूसी की स्थापना हुई। डेल एलसी यूरोप का पहला फोटोग्राफी था। लासन में मूसी संग्रहालय की स्थापना हुई और यह स्थापना जो हुई थी, यह यूरोप में प्रथम फोटोग्राफी थी। यूरोप में प्रथम फोटोग्राफी संग्रहालय था। जो है संग्रहालय था। कहाँ पर? यह फ्रांस में था। जो है मूसी फ्रांस में था। जो है प्रथम संग्रहालय की स्थापना की गई थी। शाब्दिक महंगी फोटो जो है, खासकर इसमें जो है सर्वाधिक महंगी फोटो जो थी, जो है उसमें एक व्यक्ति की फोटो की थी, जो है
मैनरे की ले बायोलान डी ग्रेस, ले बायोडा, मैनरे की ले बायोलान डी ग्रेस, लान डी ग्रेस, ये सबसे विश्व की सबसे यानी कि विश्व की सबसे महंगी विश्व की सबसे महंगी फोटोग्राफी है जो है। किसने जो है खासकर 1924 में यह की गई थी, डी ग्रेस की 1924 में की गई थी जो है, और विश्व की सबसे महंगी फोटोग्राफी के रूप में इसका शुमार किया जाता है जो है। खासकर जो है क्रिस्टी की न्यूयॉर्क नीलामी में इसे किया गया था, क्रिस्टी की नीलामी में इसे बेचा गया था। इसकी कीमत कितनी थी जो है यह जान लीजिए। कीमत इसकी 124 लाख यूएस डॉलर, 124 लाख यूएस जो है यूएस डॉलर थी जो है। खासकर 124 लाख यूएस डॉलर की यह फोटो थी जो है, खासकर क्रिस्टी की नीलामी में। और यह खासकर जो इसका समय था 14 मई 2022 में यह फोटो नीलाम हुई थी जो है। यह सबसे विश्व की सबसे महंगी थी जो है। तत्काल फोटो लेने वाले कैमरे का नाम पोलराइड कैमरा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तत्काल फोटो देने वाला, तत्काल फोटो देने वाला कैमरा उसे क्या कहते हैं? पोलराइड कैमरा कहते हैं। तत्काल फोटो खींचकर तुरंत फोटो फ्लैश करके निकाल दिया जाए, उस फोटो को क्या कहते हैं? तो खासकर जो है उस फोटो को पोलराइड कैमरा कहा जाता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपकी क्लास यहीं पर से आप क्लास परचेज कर सकते हैं, अपने मित्रों से भी परचेज करवा सकते हैं। यह एप्लीकेशन पर आपकी क्लास खत्म है। फोटोग्राफी के बाद कल हम लोग कागज देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।